हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी मस्त चली होगी। तो आज यार हम बात करने वाले 12th फिजिक्स का एक बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पेपर में यार हर साल पूछा जाता है। आपका क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड जब अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है तो उसका चित्र, उसकी रचना, उसकी कार्यविधि को लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, पीएन संधि डायोड जब आपका पूर्ण दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है तब उसके लिए उसका चित्र, उसकी रचना और उसकी कार्यविधि को लिखिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आज बहुत ही आसान तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन समझाने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है पीएन संधि डायोड जब अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है और क्या होता है जब पीएन संधि डायोड आपका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, 5 नंबर आपके आज के इस वीडियो से पक्के होने वाले। इन दोनों में से एक ना एक आपका पेपर में आता जरूर है, ये जान लो। आप चाहे जिस साल का पेपर उठा के देख लो, आपको ये क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, तो मस्त तरीके से आज समझने वाले हैं। अभी इस थ्योरी पे ध्यान न देना, इसको रटना कुछ नहीं है, इसको एकदम आसानी से आप खुद अपनी भाषा में लिखोगे। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम दो और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सिंपल क्वेश्चन में पूछा जाता है पीएन संधि डायोड जब अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, दूसरा इसी में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, इन दोनों में से एक ना एक आपका पूछा जरूर जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जब पीएन संधि डायोड हमारा अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो एक चीज जान लो, जिसने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो वो लोग जाके देख लेना, क्योंकि हमने उसमें बताया था पीएन संधि डायोड क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसका चित्र, और उसमें आपको पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनीति और पीएन संधि डायोड के लिए पश्च अभिनीति, वो वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो पे करा दिया है। जिसने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है 12 फिजिक्स 1 शॉर्ट की, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं जब पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। तो अभी इसकी थ्योरी पे ध्यान न देना, अभी पहले चित्र समझो फिर आसानी से समझाएंगे। ठीक है, तो देखो, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, मतलब कि दृष्टिकारी का क्या मतलब है। यहाँ पे दृष्टिकारी का मतलब है आपको इसे ऐसा बनाना है कि इसमें दृष्ट धारा प्रवाहित होने लगे। ठीक है, दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा आपने पढ़ी थी, जो प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में, वही चीज इसमें होने वाला है कि आपको प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलना है। ठीक है, कैसे, देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करना है, हमें पीएन संधि डायोड लेना है और उसको अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत वाला क्या ले सकते हो, ट्रांसफार्मर ले सकते हो। और ट्रांसफार्मर की हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 कुंडलियां होती है ट्रांसफार्मर में, सबको पता है। एक होती है प्राथमिक कुंडली, ठीक है, इस टाइप से देखो हम यहाँ पे चित्र बनाते हैं। एक होती है हमारे पास ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, कुछ इस टाइप से। ठीक है, चित्र अब समझना, ये हमारे पास है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली। ठीक है, जिसे P नाम दे सकते हो, प्राथमिक कुंडली है। और इसके सिरों को आप नाम दे सकते हो P1 और P2। ठीक है, इसके सिरों को हम नाम क्या दे रहे हैं, P1 और P2 नाम दे रहे हैं। और यहाँ पे बीच में हम क्या जोड़े दे रहे हैं, एक प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़े दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़े दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक प्रत्यावर्ती स्रोत। ठीक है, इस टाइप से ये क्या है, प्रत्यावर्ती स्रोत है, या प्रत्यावर्ती निवेशी स्रोत भी बोल सकते हो, या प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। ठीक है, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज का सीधा सीधा ये मतलब है कि मतलब यहाँ से क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा मिलेगी हमें, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। ठीक है, इस टाइप से। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे किया क्या, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली जिसे P माना और इसके सिरों को P1 P2 माना। इसके बीच में हमने एक निवेशी, या बोल सकते हो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज या प्रत्यावर्ती निवेशी स्रोत को हमने जोड़ दिया। ठीक है, इतना किया। अब इसके बाद यही चीज आपको रचना में भी लिखनी पड़ेगी, इसलिए चित्र को सही से समझना। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसके बगल में हम क्या करते हैं, एक द्वितीयक कुंडली को जोड़ देते हैं। और आपको पता है ट्रांसफार्मर में अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें प्राथमिक कुंडली में कम फेरे होते हैं और द्वितीयक कुंडली में ज्यादा फेरे होते हैं। तो यहाँ से मान लो हम यहाँ पर से एक द्वितीयक कुंडली बना लेते हैं। ठीक है, एक हम क्या कर लेते हैं, इस टाइप से एक द्वितीयक कुंडली बना लेते हैं जो कि ज्यादा फेरों वाली है। ठीक है, इस टाइप से हम क्या बना लेते हैं, एक द्वितीयक कुंडली। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, एक द्वितीयक कुंडली। और आपको पता है द्वितीयक कुंडली को हम S से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपका जैसे प्राथमिक कुंडली मतलब प्राइमरी क्वाइल, ठीक है, और सेकेंडरी कुंडली मतलब आपकी सेकेंडरी क्वाइल। ठीक है, तो P से प्राइमरी, S से सेकेंडरी। इसके सिरे को मान सकते हो S1 और S2। ठीक है, इसके सिरे को क्या मान सकते हो, S1 और S2।
ये हमारे पास क्या है, द्वितीयक कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को आपने प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज से जोड़ दिया था। अब ये जो द्वितीयक कुंडली, इसको आप किससे जोड़ोगे, इसको आपको सबसे पहले जोड़ देना है यहाँ पे किससे, इसको आपको जोड़ देना है, इसको आपको जोड़ देना है किससे, पीएन संधि डायोड से। ठीक है, पीएन संधि डायोड इस टाइप का से बनता है, ये होता है पीएन संधि डायोड का प्रतीक। ठीक है, इस टाइप से ये पी पॉइंट होता है, ये एन पॉइंट होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं इसको इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे ये क्या जुड़ गया, पीएन संधि डायोड। ये इसका पी क्षेत्र है, ये इसका एन क्षेत्र है। ठीक है, ये पी क्षेत्र है, ये इसका एन क्षेत्र है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, जब हमने पीएन संधि डायोड पढ़ाया था तब उस पर समझाया था। ठीक है, तो ये पी क्षेत्र होता है, ये एन क्षेत्र होता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक क्या करना है, एक आपको लोड प्रतिरोध जिसे आरएल बोलते हैं उसको यहाँ पे आपको जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक लोड प्रतिरोध को इस टाइप से यहाँ पे जोड़ देना है, जिसे बोला क्या जाएगा, आर एल बोला जाएगा। ठीक है, और इसके सिरों को मान लो हम इस टाइप से यहाँ पे दर्शाए दे रहे हैं। ठीक है, इसके सिरे को हम इस टाइप से यहाँ पे दर्शाए दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसके सिरे को हम इस टाइप से यहाँ पे दर्शाए दे रहे हैं। और यहाँ पे जो आपका पीएन संधि डायोड बनता है वो इस टाइप से, और इसके ऊपर इस टाइप से आप लोग गोला बना लेना। ठीक है, इस टाइप से गोला बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, संधि डायोड है, पीएन संधि डायोड। ठीक है, पीएन संधि डायोड, ये हमारे पास क्या है, पीएन संधि डायोड है। और यहाँ पे देखो, जब आपने प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज दिया था तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, निर्गत वोल्टेज मिलेगा, वो भी कैसा, डिस्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आरएल पे यहाँ पे मिलता है निर्गत वोल्टेज। कैसे मिलेगा, अभी कार्यविधि पे समझोगे आप लोग, निर्गत वोल्टेज। ठीक है, तो इस टाइप से जाके आपका अग्रदिष्टकारी वाले का चित्र बनता है। ठीक है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिष्टकारी का चित्र कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, सिंपल सा है, देख सकते हो। ठीक है, एकदम सिंपल है। देखो हुआ क्या, एक बार फिर से समझ लो, तब हम आपको इसकी रचना लिखते हैं। ठीक है, देखो रचना में क्या लिखना होता है, जो चीज चित्र में बनता है वही रचना में लिखना है। फिर कार्य विधि पे लिखना है कि कार्य कैसे करें, ये आपको बताना है। ठीक है, तो रचना में सबसे पहले आपको लिखना क्या है, समझ लो। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर की एक प्राथमिक कुंडली पी को लेते हैं, जिसके सिरे P1 और P2 के बीच एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात एक द्वितीय कुंडली ली जाती है ट्रांसफार्मर की, जिसे एस बोलते हैं, और इसके सिरे कौन होते हैं, S1 और S2। ये आपका S1 था, ये S1 था, और ये S2, दो सिरे S1 S2। अब S1 सिरे को आपको पीएन संधि डायोड से जोड़ देना है, और उसके बगल में एक क्या लगा देना, लोड प्रतिरोध जिसे आरएल बोला गया है। ठीक है, और आगे पूरा इसको जोड़ देना है। अब यहाँ पे आरएल पे हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। निर्गत का मतलब होता है आउटपुट, मतलब बाहर निकलने वाला। निवेशी का मतलब होता है इनपुट, जो कि प्रवेश करने वाला। ठीक है, इनपुट या निवेशी का मतलब प्रवेश करने वाला, और निर्गत का मतलब बाहर निकलने वाला। ठीक है, तो रचना में यही चीज लिखना है, तो हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे रचना में हमने वही चीज लिखा हुआ है, रचना पढ़ लो। रचना पे कहा गया, इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P को एक प्रत्यावर्ती धारा के निवेशी स्रोत से जोड़ा जाता है। पढ़ लो, जो चीज चित्र बना वही चीज लिखा है, कुछ अलग नहीं है। इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P को एक प्रत्यावर्ती धारा के निवेशी स्रोत से जोड़ा जाता है, या प्रत्यावर्ती धारा के निवेशी वोल्टेज से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद कहा गया, तथा द्वितीय कुंडली S में एक पीएन संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध आरएल को जोड़ दिया जाता है। तथा द्वितीय कुंडली S में एक पीएन संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध आरएल को जोड़ दिया जाता है। फिर कहा गया, इसमें निर्गत वोल्टेज को लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। इसमें निर्गत वोल्टेज को कहां प्राप्त किया जाता है, आरएल के सिरों के बीच। ठीक है, इसमें निर्गत वोल्टेज को लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार एक अकेला संधि डायोड अर्ध तरंगिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार एक अकेला संधि डायोड अर्ध तरंगिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। कैसे कार्य करता है वो कार्यविधि में समझ में आएगा। ठीक है, तो रचना समझ में आई। रचना में क्या लिखना है, जो चीज चित्र बनाया वही चीज लिखना है, कुछ अलग बात नहीं है। ठीक है, जो चीज चित्र बनाया वही चीज रचना में लिखना है। अब इसके बाद कार्यविधि समझो। ठीक है, कार्यविधि समझो कैसे कार्य करता है। कहा गया कार्यविधि समझो, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र के दौरान जबकि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा S1 धनात्मक तथा सिरा S2 ऋणात्मक है। ये अभी कम समझ में आएगा, पहले इसका ग्राफ समझते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप अगर देखोगे इधर, जो प्राथमिक कुंडली से कौन जुड़ा है, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज जो कि प्रत्यावर्ती है। प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो कैसे प्रवाहित होती है आपको पता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है कैसे प्रवाहित होती है, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है कुछ इस टाइप से प्रवाहित होती है, इस टाइप से सबको पता है।
प्रत्यावर्ती धारा इस टाइप से प्रवाहित होती है, ठीक है, इस टाइप से दिखा सकते हो, चलो इतने तक ही दिखाओ, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा कुछ इस टाइप से प्रवाहित होती है, ठीक है। अगर एक समय टी मान ले तो यहाँ पे टी पे इस टाइप से प्रवाहित होती है, ठीक है, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे ये क्या है, निवेशी वाला है, तो यहाँ पे आप लिख देना निवेशी वोल्टेज, ठीक है, निवेशी वोल्टेज के लिए ये है, निवेशी वोल्टेज के लिए, ठीक है, निवेशी वोल्टेज के लिए है ये, ठीक है। किसके लिए है, निवेशी वाले के लिए, क्योंकि हमने इसके लिए बनाया। प्रत्यावर्ती धारा आपको पता है इस टाइप से प्रवाहित होती है, पहले इस टाइप से आधे चक्कर में, फिर आधे चक्कर में इस टाइप से, फिर आधे चक्कर में इस टाइप से, इस टाइप से प्रवाहित होती है। लेकिन जो आपकी दिष्ट धारा हो जाएगी, जो निर्गत वोल्टेज हो जाएगा, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसका देखो, समझो, उसका ग्राफ समझो, ठीक है। यहाँ पे निर्गत वोल्टेज के लिए लिख देना, निर्गत वोल्टेज के लिए, निर्गत वोल्टेज के लिए, ठीक है। निर्गत वोल्टेज के लिए कैसे होगा, यहाँ पे टी समय हो जाएगा, इसमें ग्राफ कैसे बनेगा ये समझना। देखो, जब आपका प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को, मान लो इसके P1 सिरे को हमने धन टर्मिनल से जोड़ा, ठीक है, P1 सिरे को मान लो हमने प्लस टर्मिनल से जोड़ा, तो आपको पता होना चाहिए, जब हमने अग्र अभिनीति और पश्च अभिनीति इसके पहले वीडियो पे देखा था, तो हमने बताया था जब पीएन सन्नी डायोड के P को अगर हम लोग प्लस बैटरी के प्लस से जोड़ते हैं तब आपका कौन सा होता है, अग्र अभिनीति, और जब हमने बताया था जब बैटरी के माइनस से जोड़ते हैं तो पश्च अभिनीति होता है। ये चीज हमने वहां पे क्लियर किया था। तो वैसे ही अगर आप क्या करते हो, इस P1 सिरे को प्लस से जोड़ते हो तो आगे देखोगे आपका, ठीक है, P1 को नहीं S1 को जोड़ना है, क्योंकि जब मान लो हम लोग S1 को क्या करेंगे, ये जो आपका द्वितीय कुंडली का जो S1 सिरा, अगर आप इसे क्या करते हो बैटरी के प्लस से जोड़ते हो तो आपका ये जो P सिरा, ये P सिरा है, ये N सिरा, तो P सिरा कैसा हो जाता है, वो भी प्लस हो जाता है। तब आपका कैसा होगा, आपका पीएन सन्नी डायोड अग्र अभिनीति में होगा, और अग्र अभिनीति में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो सिंपल देखोगे, जब इस टाइप से आपका हुआ, इस टाइप से, तो ये क्या दिखाएगा, अग्र अभिनीति को, और अग्र अभिनीति में धारा प्रवाहित होती है। देखो याद रखना, अगर आपने उसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके देख जरूर लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था। उसमें हमने बताया था पीएन सन्नी डायोड जब अग्र अभिनीति में होता है तब धारा प्रवाहित होती है, जब पश्च अभिनीति में होता है तब धारा प्रवाहित नहीं होती। और अग्र अभिनीति में कब होता है, जब पीएन सन्नी डायोड का पी सिरा जो होता है बैटरी के प्लस से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो सिंपल यहाँ से जब आपका अग्र अभिनीति में होगा, मतलब अगर S1 को प्लस से जोड़ा जाता है तो ये अग्र अभिनीति में होगा, और अग्र अभिनीति में धारा प्रवाहित होती है। तो इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा अग्र अभिनीति के लिए, इस टाइप से, ठीक है। ये धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसके बाद जब ये इस टाइप से आया, आधे चक्कर का है ये ग्राफ, ये जो ग्राफ बना है ये आधे चक्कर के लिए है, ठीक है, ये जो ग्राफ बना आधे चक्कर के लिए। अब जब इसके बाद आधे चक्कर के बाद ये इस टाइप से होगा, आधे चक्कर के लिए इस टाइप से होगा, तो मतलब जब नीचे की ओर दिखा रहा है तो मतलब पश्च अभिनीति दिखा रहा है। पश्च अभिनीति में क्या होता है, S1 सिरा माइनस से जुड़ेगा, और S1 जब माइनस से जुड़ेगा तो इसका P सिरा माइनस से जुड़ेगा, और तब पीएन सन्नी डायोड की पश्च अभिनीति होगी, और पश्च अभिनीति जब होगी तब आपका धारा प्रवाहित नहीं होती। ध्यान से समझो, अग्र अभिनीति में धारा बहती है, पश्च अभिनीति में धारा नहीं बहती। तो अग्र अभिनीति में बही थी इसलिए हमने इसका ग्राफ इस टाइप से खींचा। अब पश्च अभिनीति में धारा नहीं बहती इसलिए इसका ग्राफ इस टाइप से सीधा ही खींचेगा, ठीक है, इसका ग्राफ इस टाइप से सीधा खींच जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। अब इसके बाद फिर से ये आधा चक्कर कंप्लीट हो गया, इसके बाद ये फिर से आधा चक्कर आएगा। अब आधा चक्कर फिर से आया, मतलब ये अग्र अभिनीति में फिर आ गया। अब जब ये फिर अग्र अभिनीति में आ जाएगा तो फिर से धारा प्रवाहित होगी इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से फिर से धारा प्रवाहित होगी। अगर आप इसे आगे तक बनाते इस टाइप से, ठीक है, अगर आप इसे आगे तक इस टाइप से बनाते, मान लो ऐसे, तो यहाँ पे फिर से पश्च अभिनीति आ जाता, और पश्च अभिनीति जब फिर से आ जाता तो फिर से इसका ग्राफ इसी टाइप से बनता नीचे की ओर, ठीक है। मतलब पश्च अभिनीति में धारा नहीं बहती है, बस इतनी सी बात सिंपल समझ लो। जब पीएन सन्नी डायोड अग्र अभिनीति में होता है तब धारा प्रवाहित होती है, जब पीएन सन्नी डायोड पश्च अभिनीति में होता है तब धारा प्रवाहित नहीं होती। और पीएन सन्नी डायोड की अग्र अभिनीति क्या होती है, जब पीएन सन्नी डायोड का पी सिरा, जो ये वाला सिरा अगर प्लस सिरे से जुड़ा है, बैटरी के प्लस से जुड़ा है तब अग्र अभिनीति, और जब पी सिरा बैटरी के माइनस से जुड़ा है तब पश्च अभिनीति, ठीक है। तो यहाँ पे देखा, जब S1 को हम लोग मान लो बैटरी के प्लस से जोड़ते हैं, जब S1 को बैटरी के प्लस से जोड़ा तो कैसी अभिनीति, अग्र अभिनीति। और देखोगे ये यहाँ पे देखो प्रत्यावर्ती वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल इस टाइप से आधे आधे चक्कर में धारा प्रवाहित होती है, उसकी दिशा बदलती रहती है, एक आधा चक्कर ये, आधा चक्कर ये, आधा चक्कर ये, आधा चक्कर ये। लेकिन जब पीएन सन्नी डायोड में आपका बात आई तो उसको जब S1 को प्लस से जोड़ोगे तो पी सिरा भी प्लस से, अब पी सिरा प्लस से जुड़ा तो अग्र अभिनीति और अग्र अभिनीति में धारा बहती है, इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बना, मतलब ये दिखा रहा है कि धारा बह रही है। अब जब इसका दूसरा अर्ध चक्कर आया, मतलब नीचे की ओर, मतलब पश्च अभिनीति, अर्थात S1 क्या होगा, माइनस से जुड़ा होगा, और ये P क्या होगा, माइनस से जुड़ा होगा। ये P आपका है, ये N है, ठीक है।
तो P आपका क्या होगा, माइनस से जुड़ा होगा और तब पश्च अभिनीति होगी, और पश्च अभिनीति में धारा नहीं बहती, इसलिए इसका ग्राफ एकदम सीधी लाइन में इस टाइप से दिखाया गया। ठीक है, इसके बाद फिर से ऊपर आओगे, मतलब फिर से अग्र अभिनीति में धारा बहती है, इसलिए फिर से इसका ग्राफ इस टाइप से बना। फिर नीचे आओगे पश्च अभिनीति, तो पीएन सन्नी डायोड फिर से पश्च अभिनीति में आएगा और फिर से धारा नहीं बहेगी, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। आप कार्यविधि पढ़ो, अब आपको समझ में आएगी। कहा गया प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र के दौरान जबकि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा S1 धनात्मक तथा सिरा S2 ऋणात्मक होता है, जब सिरा S1 धनात्मक तथा सिरा S2 ऋणात्मक होता है तब सन्नी डायोड अग्रदिशिक होता है। ठीक है, जब S1 धनात्मक होगा तो P भी धनात्मक सिरे से जुड़ जाएगा, तब आपका पीएन सन्नी डायोड अग्रदिशिक या अग्र अभिनीति में होगा। ठीक है, अग्रदिशिक या अग्र अभिनीति बात एक ही होती है, अग्रदिशिक होगा और तब धारा बहती है, तब धारा बहती है। फिर कहा गया निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र के दौरान, इस निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र के दौरान द्वितीय कुंडली का सिरा S1 ऋणात्मक होता है तथा सिरा S2 धनात्मक होता है। अब जब दूसरा अर्धचक्र होगा तो माइनस में हो जाएगा S1 सिरा और S2 सिरा प्लस में हो जाएगा, जिसके कारण आप पश्च अभिनीति में होगा। ठीक है, S2 धनात्मक होता है तब सन्नी डायोड पश्च दिशिक या पश्च अभिनीति में होता है तथा धारा प्रवाहित नहीं होती, तब धारा प्रवाहित नहीं होती, अतः RL में धारा शून्य होती है, मतलब जब पीएन सन्नी डायोड अग्र अभिनीति में होगा तो पीएन सन्नी डायोड में धारा प्रवाहित होगी और उसमें धारा प्रवाहित होगी तो RL में भी प्रवाहित होगी, और जब पीएन सन्नी डायोड पश्च अभिनीति में होगा तो इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी तो RL में भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब RL में धारा कितनी होगी, शून्य होगी। तो यहां से वही लिखा गया, अतः RL में धारा शून्य होती है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। देख सकते हो पहले अग्र अभिनीति में था यहाँ से तो धारा बही, तो इसलिए इसका ग्राफ ऐसे बना, जब पश्च अभिनीति में हुआ तो इसका ग्राफ ऐसे बना, फिर यही प्रक्रिया दोहराएगी, अग्र अभिनीति में ऐसे बना, पश्च में ऐसे बना, आगे जाओगे तो ऐसे ही दोहराई जाती, तो इसी टाइप से आगे दोहराई जाती है। फिर कह दिया गया अतः पीएन सन्नी डायोड के अर्ध तरंग निष्ठकारी में केवल धनात्मक अर्धचक्र में ही लोड प्रतिरोध में धारा का प्रवाह होता है, केवल धनात्मक में ही इस लोड प्रतिरोध में धारा का प्रवाह होता है। आपने देखा जब आपने केवल इसे S1 को प्लस से जोड़ा तब तो पीएन सन्नी डायोड अग्र अभिनीति में हुआ और यहां धारा बही तो यहां भी बहेगी। जब ये माइनस से जुड़ा P तब जब यहां धारा नहीं बहेगी तो यहां भी नहीं बहेगी। तो वही चीज है कि अतः पीएन सन्नी डायोड के अर्ध तरंग निष्ठकारी में केवल धनात्मक अर्धचक्र में ही, जब धनात्मक अर्धचक्र होगा, जब ये प्लस से जुड़ा होगा तभी उसमें धारा बहेगी और लोड प्रतिरोध में भी धारा का प्रवाह होगा। तो यही चीज है, पीएन सन्नी डायोड इसी टाइप से अर्ध तरंग निष्ठकारी के रूप में कार्य करता है। मतलब कि पीएन सन्नी डायोड अर्ध तरंग निष्ठकारी के रूप में तब कार्य करेगा जब आपका उसको धन टर्मिनल से जोड़ोगे तभी इसमें धारा बहेगी, मतलब आधा ही चक्कर में धारा बहती। ठीक है, और जो इसके बाद पूर्ण तरंग निष्ठकारी पढ़ेंगे उसमें दोनों में धारा बहेगी। मतलब में हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण तरंग निष्ठकारी में दो हम लोग संधि डायोड लगाएंगे, इसमें एक ही लगाए इसलिए केवल एक आधे चक्कर में ही धारा बह रही है। जब आपका पीएन सन्नी डायोड का P सिरा प्लस से जुड़ता है तभी धारा बहती है, जब माइनस से जोड़ दोगे तो आपका पश्च अभिनीति हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे धारा नहीं बहेगी। तो अग्रदिष्टकारी में आपका क्या होता है, जब केवल धनात्मक अर्धचक्र होगा तभी लोड प्रतिरोध में धारा बहेगी और अगर ऋणात्मक होगा तो धारा नहीं बहेगी। लेकिन जो आपका दूसरा पढ़ोगे ना अभी इसके बाद जो पढ़ाने वाले पूर्ण तरंग निष्ठकारी के रूप में, उसमें क्या होगा, उसमें दो संधि डायोड होंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, दो संधि डायोड होंगे जिसके कारण धारा प्रवाहित होगी दोनों तरफ से। ठीक है, तो इसीलिए उसे पूर्ण तरंग निष्ठकारी कहते हैं और इसे अर्ध तरंग निष्ठकारी क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही में जब धनात्मक होगा तभी प्रवाहित होगा, माइनस में धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, पीएन संधि डायोड जब अर्ध तरंग निष्ठकारी के रूप में कार्य करता है उसकी रचना, कार्यविधि, ये इसका चित्र है और ये इसके ग्राफ है। ग्राफ भी बनाना है, ग्राफ बनाए जाते हैं। ठीक है, तब आपको पूरे नंबर यहाँ से 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अर्ध तरंग निष्ठकारी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद पढ़ते हैं पूर्ण तरंग निष्ठकारी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल था, है कुछ नहीं, केवल इसका चित्र आपको समझना है। सबसे पहले दो कुंडलियां थी ट्रांसफार्मर की, इसके बाद रचना लिख देना, कार्यविधि लिख दो, फिर ये ग्राफ खींच दो, पूरा कंप्लीट है। एकदम आसान भाषा पे खुद कोशिश करना है कि आपको रटना ना पड़े। ठीक है, इस टाइप से आप लोग समझ चुके हो इसे। आप बात करते हैं पीएन सन्नी डायोड जब आपका पूर्ण निष्ठकारी के रूप में कार्य करता है तब उसका चित्र, रचना और कार्यविधि। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसे नोट कर लो। तो आप बात कर लेते हैं जब पीएन सन्नी डायोड हमारा पूर्ण तरंग निष्ठकारी के रूप में कार्य करता है तब उसका चित्र, उसकी कार्यविधि और रचना कैसे लिखेंगे। ठीक है पूरा सेम उसी तरह, बस जब ये पूर्ण तरंग निष्ठकारी होगा तो इसमें दो पीएन सन्नी डायोड होते हैं। आपका अर्ध तरंग निष्ठकारी जब था तो उसमें केवल एक सन्नी डायोड था, लेकिन इसमें दो होंगे। ठीक है,
तो सिंपल यहाँ से हेडिंग लगी पीएन सन्डी डायोड पूर्ण तरंग निष्ठकारी के रूप में। चित्र देखोगे, चित्र भी उसी तरह है, सिंपल ये आपका प्राथमिक कुंडली है ट्रांसफार्मर की। पी देख सकते हो, P1 सिरा, P2 सिरा, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है। इसके बाद देखोगे आगे द्वितीय कुंडली है, ठीक है, ये इसे नाम दिया गया एस, द्वितीय कुंडली सेकेंडरी होती है। और इसके S1 सिरे को हमने एक डायोड D1 से और S2 सिरे को एक डायोड D2 से, हमने कहा ना इसमें दो डायोड होंगे D1 और D2, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, देखो पीएन संधि में ये जो पीएन होता है, पीएन संधि डायोड, इसमें आपको पता है ये वाला पी भाग होता है, ये वाला एन भाग होता है। तो आपको इन दोनों डायोडों के जो एन भाग है, ये जो देखोगे ये वाले एन भाग होते हैं, तो दोनों डायोडों के एन भाग से जो तार आपको इस टाइप से ले जाना है, ठीक है, इस टाइप से आपको ले जाके इससे मिला देना है। मतलब दोनों डायोडों का जो एन भाग है इसको आपको एक तार के माध्यम से मिला देना है। अब इसके बाद इन दोनों तारों के बीच से आपको एक क्या जोड़ना है, आपको एक जोड़ना क्या है, RL प्रतिरोध, ठीक है, लोड प्रतिरोध भी बोल सकते हो। तो इस टाइप से इन तार के बीच में यहां पे प्रतिरोध जोड़ा गया जो RL, उसे बोला गया लोड प्रतिरोध, ठीक है। और यही हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा। उसमें क्या था, आधा तरंग निष्ठकारी वाले में हमने यही से आपका RL प्रतिरोध जोड़ दिया था, लेकिन इसमें क्या है, दो डायोड है इसलिए दोनों डायोडों से आपको जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोनों डायोडों के जो N है इनको आपको क्या करना है, एक तार से जोड़ देना है। अब इसके बीच में आपको यहाँ पे एक लोड प्रतिरोध लगाना है RL, देख सकते हो लोड प्रतिरोध है, इसमें आपको निर्गत वोल्टेज मिलेगी इस टाइप से, ठीक है। और आपको करना क्या, यहाँ पे ये जो S कुंडली है आपकी, इसका एक टर्मिनल मान लेते हैं T, ठीक है, उसका एक टर्मिनल क्या मान लेते हैं T। तो इस T से लाके आपको इस तार को जोड़ देना है, ठीक है। जब आप इस वाले तार से लाए क्या, RL प्रतिरोध को, लोड प्रतिरोध को, तो उसके तार को आगे जाके इस वाली कुंडली के T टर्मिनल से जोड़ देना है, ठीक है। बस चित्र कंप्लीट है और कुछ नहीं है इसमें, ग्राफ अभी आगे समझेंगे। लिखना कैसे, सेम रचना लिखनी है, देखो कैसे। इसमें प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को एक ट्रांसफार्मर की एक प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 के बीच लगाया जाता है, P1 व P2 के बीच लगाया जाता है। द्वितीय कुंडली के सिरों S1 व S2 को संधि डायोड D1 व D2 से जोड़ा जाता है। द्वितीय कुंडली के जो सिरे S1 और S2 हैं इनको संधि डायोड D1 और D2 से जोड़ा जाता है। फिर कहा गया लोड प्रतिरोध RL को डायोडों के N सिरे, ठीक है, लोड प्रतिरोध RL को कहां जोड़ना है, डायोडों के N सिरे को जोड़ने वाले तार, डायोडों के जो N सिरे, ये वाले N सिरे, इनको जोड़ने वाले तार के बीच में जोड़ना है। तो वही चीज लिखा गया है कि लोड प्रतिरोध RL को डायोडों के N सिरे को जोड़ने वाले तार तथा द्वितीय कुंडली S1 व S2 के केंद्रीय टर्मिनल, द्वितीय कुंडली ये वाली है तो इसका केंद्रीय टर्मिनल ये होगा T, ठीक है, केंद्रीय टर्मिनल T के बीच जोड़ दिया गया है, ठीक है, केंद्रीय टर्मिनल T के बीच जोड़ दिया गया। मतलब पहले इन दोनों डायोडों के जो N है उनको ले जाने वाले जो तार है उसके बीच से आपको लाइन लाना है एक तार को, और इस कुंडली S के T टर्मिनल से जोड़ देना है लोड प्रतिरोध को, ठीक है। यहीं पे हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा, यहाँ से प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज था और यहाँ पे निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा, बस इस टाइप से, ठीक है। तो सिंपल सी ये आपको रचना लिख देनी है। कार्य विधि भी उसी टाइप से होगी, ठीक है। उसमें क्या था, एक डायोड था, इस कारण से सबसे पहले देखो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज वाला तो उसी तरह का ग्राफ बनेगा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा ऐसे ही प्रवाहित होती है तो उसका ग्राफ तो उसी टाइप से हो जाएगा। दूसरे ग्राफ में बस आपको समझना है, उसमें एक डायोड था तो जब आपका ऊपर की ओर जाता था तो अग्र अभिनीति में तो धारा बहती थी लेकिन पश्च अभिनीति में धारा नहीं बहती थी, ये चीज तो बताया था। तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें दो डायोड है D1 और D2। तो जब हम लोग मान लो इसके S1 सिरे को प्लस से जोड़ते हैं बैटरी के, अगर हम इसके S1 सिरे को प्लस से जोड़ दें बैटरी के और S2 सिरे को माइनस से जोड़ दें, तो यहां से क्या हो जाएगा, S1 सिरा प्लस होने की वजह से इसका जो P है, इसका PN संधि में जो P है, P जो होगा वो प्लस से जुड़ जाएगा। और जब P सिरा जो होता है प्लस से और आपका ये जो N सिरा है माइनस से जुड़ा होता है, तब कौन सी अभिनीति होती है, अग्र अभिनीति। तो ये अग्र अभिनीति में होगा तो धारा प्रवाहित होगी। लेकिन अगर D2 डायोड की बात करें तो जब इसे माइनस से जोड़ दोगे तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि माइनस जब आपका P से जुड़ जाएगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये अग्र अभिनीति की तरह कार्य करेगा, ये पश्च अभिनीति की तरह कार्य करेगा। फिर इसके बाद अगर हम इस वाले को माइनस कर दे, इस वाले को माइनस से जोड़ दे और इसको प्लस से जोड़ दे, तब क्या हो जाएगा, ये जब प्लस होगा तो इसमें धारा बहेगी, मतलब ये अग्र अभिनीति की तरह कार्य करेगा और ये आपका पश्च अभिनीति की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो दो स्थितियां होंगी, वही आपको कार्यविधि पे लिख देना है, ठीक है। देख सकते हो, पढ़ो यहां से। कार्यविधि कहा गया, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीय कुंडली का सिरा S1 धनात्मक होता है,
देखो क्या कहा गया, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र, जब धनात्मक अर्धचक्र होता है जिसमें द्वितीयक कुंडली का सिरा S1 जब आपका धनात्मक होता है, तब संधि डायोड D1 जो होता है अग्रदिशिक होता है या अग्राभिनीति, अग्रदिशिक बात देखिए, अग्रदिशिक की स्थिति में होता है और इस दशा में D1 में धारा बहने लगती है, जबकि D2 में धारा प्रवाह शून्य होता है। जैसा कि हमने कहा जब आपका S1 प्लस की तरह कार्य करेगा तो D1 में तो धारा बहेगी लेकिन D2 आपका शून्य होगा। शून्य क्यों बताएगा? क्योंकि ये पश्च अभिनीति की तरह कार्य करेगा और इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसके बाद कहा गया इसी प्रकार ऋणात्मक अर्धचक्र में जब सिरा S1 ऋणात्मक होता है तो D2 अग्रदिशिक तथा D1 पश्च दिशिक होता है। मतलब जब S1 ऋणात्मक हो जाएगा तो ये पश्च दिशिक हो जाएगा, जो प्लस होगा वो अग्रदिशिक हो जाएगा। तो वही चीज है, इसी प्रकार ऋणात्मक अर्धचक्र में जब सिरा S1 ऋणात्मक होता है तो D2 अग्रदिशिक तथा D1 पश्च दिशिक हो जाता है या पश्च अभिनीति अग्राभिनीति। बात देखिए, ठीक है। इस दशा में धारा D2 में से बहने, मतलब इस दशा में जब मतलब आपका D2 अग्राभिनीति हो जाएगा प्लस लगने की वजह से, क्योंकि P सिरा जब प्लस से जुड़ता है तो अग्राभिनीति होती है, तो D2 अग्राभिनीति होगा तो इसमें D2 में धारा बहने लगेगी और D1 से धारा नहीं बहेगी। तो वही चीज कहा गया, इस दशा में धारा D2 में से बहने लगती है जबकि D1 में से धारा प्रवाह शून्य होता है। तो इस टाइप से दो स्थितियां बनती है। तो इस प्रकार दोनों डायोड चालन स्थिति में होते हैं, ठीक है। इस प्रकार दोनों डायोड ही चालन स्थिति में होते हैं। जब ये प्लस होगा तो इसमें बहेगी, इसमें नहीं बहेगी क्योंकि माइनस हो जाएगा। माइनस सिरा जब P से जुड़ जाएगा तो इसमें नहीं बहेगी क्योंकि पश्च अभिनीति बन जाएगा, अग्राभिनीति। इसमें बहेगी, इसमें नहीं बहेगी। इसका उल्टा जब ये प्लस होगा ये माइनस होगा तो इसमें धारा नहीं बहेगी, इसमें बहने लगेगी। तो दोनों डायोड जो होते हैं चालन स्थिति में होते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनता है वो समझो, ठीक है। ग्राफ को समझो। अब देखो पहली स्थिति, आप मान लो जब हमने S1 को प्लस किया तो P सिरा प्लस से जुड़ा, मतलब ये अग्राभिनीति की तरह कार्य करेगा। तो आपका होगा क्या, जब अग्राभिनीति की तरह कार्य करेगा तो आपका इस टाइप से ये धारा बहेगी, ठीक है, धारा बहेगी। फिर इसी टाइप से, लेकिन जब अग्राभिनीति की तरह ये कार्य करेगा तो ये पश्च अभिनीति की तरह कार्य करेगा, मतलब इसमें धारा नहीं बहेगी। तो ये जो धारा आई है किसके कारण आई है? D1 के कारण, ठीक है। ये जो आई है किसके कारण आई है? D1 के कारण, D1 डायोड के कारण। और D2 वाली होगी शून्य, ठीक है। D2 वाली शून्य होगी, क्यों? क्योंकि D1 में धारा बही लेकिन D2 में शून्य हो गई। इसके बाद जब दूसरा अर्धचक्र आएगा ऋणात्मक वाला, तो जब ऋणात्मक वाला आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें धारा नहीं बहेगी, इसमें बहेगी। तो अब जब धारा बहेगी तो वो क्या हो जाएगी? इस टाइप से हो जाएगी, धारा बह रही है, ठीक है। उस वाले में क्या था? धारा नहीं बह रही थी, इसलिए हमने उसके ग्राफ को सीधा ऐसे कर दिया था। लेकिन इसमें D2 में तो बह ही रही है, D1 में भले न बह रही हो लेकिन D2 वाले में तो बह रही है। जब हम इसे प्लस करेंगे, इसे माइनस कर देंगे तो इसमें बहेगी। तो ये किसके कारण आ जाएगा? ये धारा आ जाएगी D2 के कारण। इसी प्रकार से इसका फिर से इस प्रक्रिया को दोहराओगे, इसे प्लस कर दोगे, फिर से इसे फिर से माइनस कर दोगे, तो इस बार फिर से ये आपका धारा बहेगा D1 के कारण और D2 के कारण नहीं बहेगी। फिर इसी टाइप से फिर से उल्टा होगा, फिर ये प्लस होगा, ये फिर माइनस होगा, तब इस बार जब प्लस से जुड़ जाएगा तो इसमें बहेगी, किसमें? D2 के कारण। तो इस टाइप से आगे आपको यही बार बार प्रक्रिया मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है। ये इसमें पहले D1 के कारण धारा बह रही है, D2 के कारण शून्य, फिर D2 के कारण बह रही है, D1 के कारण शून्य, फिर D1 के कारण D2 शून्य, इस टाइप से आगे बहती चली जाएगी, ठीक है। इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है। ये इसका चित्र है और ये इसकी रचना, ये इसकी कार्यविधि, ठीक है। तो दो डायोड है, इसलिए जब ये प्लस होता है तो ये अभिनीति बनता है और इसमें धारा बहने लगती है, इसमें नहीं बहती, ठीक है। देखो ये अग्राभिनीति पश्च अभिनीति जब आप इसके पहले वाला टॉपिक पढ़ लोगे तो उसके बाद ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसलिए सबसे पहले हमने पहले ही कहा था आपको जब वीडियो शुरू किया था कि पहले आप लोग अग्राभिनीति और पश्च अभिनीति पीएन संधि डायोड में क्या होता है उसको पढ़ लो। उसके बाद अगर इसको देखते हो तो बहुत ही आसान तरीके से आप समझ पाओगे, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो था पीएन संधि डायोड अर्ध तरंगिष्टकारी के रूप में तथा पश्च तरंगिष्टकारी के रूप में बहुत ही मस्त तरीके से हमने समझ लिया, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको समझ में भी आया होगा। जिसको कम समझ में हो एक बार वीडियो को फिर से पूरा देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो पे। जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चली आपकी क्लास 12 की, ठीक है। फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट देख लेना, 12 फिजिक्स 1 शॉर्ट, 12 केमिस्ट्री 1 शॉर्ट, बस तरीके से तैयारी चल रही है, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो पे। इसे नोट करना चाहो तो कर सकते हो।